और वास्तव में वो माता धन्य है जो अतिथि आ जाए जिसके घर में और वो बड़े भाव से प्रसन्न होकर के भोजन बनाना प्रारंभ कर दे। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जैसा मौसम हो। ये नहीं कि महाराज भोजन करने के बाद यदि कोई पहुंच जाए, भोजन नहीं है तो बड़ा क्रोध हो जाता, अब लो, अब इनका भी ध्यान रखो, अब ये भी आफत आ गए, अब लो सब बनाओ। बर्तन धुलती जाएंगे, कुकर चढ़ाती जाएंगी और मन मन गाली दे दी, राम राम। परेशान। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अतिथि किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। धाय माने प्रेम भाव। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में परमात्मा आ जाए कोई नहीं जानता। एक बार एक भक्तमाल में कथा आती है, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी और सेठ सेठानी वृद्ध हो गए। लेकिन उनका एक नियम था, उनके पास फैक्ट्री कारोबार सब कुछ चकाचक था, धन था, संपन्न था, लेकिन कोई खाने वाला नहीं था। तो उनके मन में हुआ कि मैं संतों के भंडारा करूं, और जितना भी संतों का ही नहीं, सभी संत हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाल दाढ़ी और वस्त्र पहन लिया वो संत है, ऐसा नहीं है। जिनकी महान आत्मा है वही तो महात्मा है, जो संसार के कल्याण के लिए सोचें, जो सबके हित की बात करें, वही तो संत हैं, वही तो भगवंत हैं, वही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि पैंट शर्ट वाला संत नहीं हो सकता। आप भी सेवा में लग जाएं और देखें सेवा का प्रताप कितना होगा, अपने आप आपका जीवन बदल जाएगा। सेवा में ही तो मेवा है ना, मेवा होती है ना, ड्राई फ्रूट्स, सेवा में ही मिलती है वो। मेरे प्यारे खूब संतों की सेवा करने लगे, जो भी आए सबको भूखे को भोजन कराते हैं। आज वृंदावन में जाओ, जगह जगह आपको लंगर मिलेगा। आप लोग देते हैं तो वहां लंगर चलता है। तो सेठ जी ने मन में प्रण किया कि मैं खूब संतों का भंडारा करूंगा। और एक दिन ऐसा समय आया, संतों की सेवा करते करते वो वृद्ध हो गए दोनों। मन में विचार किया कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, एक नौकर एक सेवक रख लेते हैं। अपने पास फैक्ट्री कारोबार तो सब कुछ है, पर एक सेवक रख लेते हैं जिससे अच्छा रहे। इधर सेठ जी ने मन में विचार किया और उधर मेरे ठाकुर ने सेवक का रूप बना करके सेठ जी घर में पहुंच गए। सेठ जी राम राम, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए ना। बोले हाँ भाई, कल मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा था कि एक सेवक रखना है, और आज भगवान की कृपा से आ गया। पर एक बार विचार करूं, अपने पत्नी से मैं पूछूंगा, यदि वो एग्री हो जाएगी तो मैं रख लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम है मेरा अंतर्यामी। ठीक है। सेठ जी पत्नी के पास गए, देवी एक सेवक आया है, उसको रख लूं? एक रख लो? बोले हाँ हाँ देखो लो, अच्छा लगे तो रख लो। भाई आपकी तनख्वाह क्या होगी, पैसा क्या लोगे? भाई कोई काम करेगा पैसा तो लेगा ना। भगवान ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले चाहिए नो कि आपकी पत्नी के हाथ का बना भोजन मैं दिन में 4 बार करूंगा, और जिस दिन सेठानी जी ये कह देंगी कि ये भोजन बहुत ज्यादा खाता है, उसी दिन मैं आपके घर से चला जाऊंगा, उस दिन मैं आपके घर में नहीं रहूंगा। सेठ जी ने कहा अपने यहाँ कोई कमी नहीं है, खाने की क्या कमी है, इतना तो संतों का भंडारा हो रहा है सब कुछ। तो पत्नी से कहते हैं देवी तुम बताओ इनके लिए भोजन बना दोगी?
बोले हाँ जी बना देंगे। महाराज 2-4 महीने 6 महीने का समय बीता, 1 वर्ष व्यतीत हो गए धीरे धीरे। एक दिन पत्नी किसी पड़ोसन के घर में गई, सेठानी जी। तो अक्षमात कुछ लोग जानते हैं, ऐसे होते ही हैं, वो कह देते हैं आजकल बड़ी सूखी हो, क्या बात है। स्वभाव होता है किसी का, भले कितना शरीर है, कोई कमी नहीं है, चकाचक है, लेकिन आजकल चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या बात है, कोई बात है क्या। वो पड़ोसन ने भी सेठानी से कहती है क्या बात है बहन, आजकल तुम बड़ी सूखी लग रही हो, कुछ कमजोर सी लग रही हो, कोई बात है क्या। उन्होंने कहा नहीं बहन कोई बात नहीं है। अरे नहीं बहन तू बता देना क्या बात है, बताना मुझे। बोले ना नहीं बहन कुछ बात नहीं है। बोले बताना। जब 3 बार पूछा तो सेठानी जी कहने लगी मैं क्या बताऊं, क्यों कमजोर हूं। हमारे यहाँ एक नौकर है, इतना भोजन भंडारा बनता है उसमें नहीं खाता, मेरे हाथ से बना खाता है, और मैं रोटी बनाने जाती हूँ मैं थक जाती हूँ, और दिन में 4 बार इतनी इतनी रोटी खाता है। जैसे इधर सेठानी जी ने पड़ोसन से कहा, उधर भगवान अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए, अब तो सेठ जी का नियम था कि बिना अंतर्यामी के साथ भोजन करते थे, उसके बिना भोजन नहीं करते थे। सेठ जी ने कहा देवी आज अंतर्यामी दिखाई नहीं दे रहा, कहां गया। उन्होंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता। बोले तूने कुछ कहा। बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले तुमने कुछ कहा। बोले नहीं। सेठानी जी दौड़े दौड़े पड़ोसन के यहां गई, बहन तूने कुछ नौकर से कहा तो नहीं मेरे। बोले नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। सेठानी जी ने मन में विचार किया कि आखिर बात क्या है, इसने भी नहीं कहा और हमारा नौकर गया तो गया कहां। सेठ जी ने मन में संकल्प कर लिया कि आज मेरा गोविंद नहीं आएगा, आज मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा जुगर उसके साथ ही भोजन करूंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और तीसरे दिन मेरे ठाकुर ने देखा कि मेरा सेठ तो मर जाएगा भूखा। भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के सेठ जी का हाथ पकड़ लिए। सेठ जी नेत्र खोले, प्रभु आप क्या हुआ, आप आ गए। अरे मैंने कितनी गलतियां की और आप मेरे घर। बोले नहीं सेठ जी, वो जो अंतर्यामी थे ना मैं ही था, मैं सोचा संतों की सेवा हो रही है, सब भक्तों की सेवा हो रही है, वहां चल के सेवा कर लेता हूं। मेरे प्यारे सेठ जी रोने लगे, अरे प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे यहाँ भगवान आए और मैं उनसे जूठा पत्तल उठवाता था, मैं उनसे झाड़ू लगवाता था, मैं उनसे सेवा कराता था, अरे प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान कहते हैं सेठ जी आप जो संतों और सबकी सेवा में लगे हो ना, इसीलिए मैं आपके यहाँ आ गया हूँ, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, मैं तो खिंचा चला आया हूँ। और वास्तव में यदि आप सच्चे भाव से सेवा करते हो, सच्चे हृदय से सेवा करते हो, तो मेरे ठाकुर अपने आप आपके पास से दौड़ा चला आएगा। यदि भाव नहीं है तो मेरा भगवान कभी नहीं आएगा। मीरा जी